Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. चलिए, सूर्य कुमार यादव यहां पर कह रहे हैं कि क्रिकेट पर फोकस किया और हम टूर्नामेंट जीत गए, लेकिन कप उनको हाथ में नहीं मिला। आखिरकार वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 14 प्लेयर्स जो वहां पर मौजूद थे वही असली ट्रॉफी है। निखिल नाज इस वक्त हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। निखिल, आपने ये इंटरव्यू किया है सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव एक अहम चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला ये बीसीसीआई का नहीं तो टीम का फैसला था। टीम ने फैसला लिया कि हम जाकर ये कप नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी हो रही है कि 10 दिन पहले उनसे हाथ मिलाया था लेकिन ट्रॉफी नहीं लेंगे। बीसीसीआई का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए साहिल, बीसीसीआई ने तो साफ कर दिया था पहले ही कि क्योंकि जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ अपने होटल में ले गए थे। बीसीसीआई का उस वक्त बयान आया था कि भाई ये आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये आपकी कोई जागीर थोड़ी है कि आप ले जाएंगे। आप एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो तो बाय रोटेशन आप आते हैं, कोई आप इलेक्शन तो जीते नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो हमें खबर मिल रही है साहिल वो ये है कि ट्रॉफी जो एसीसी का दफ्तर है यहाँ पर दुबई में वहां पे पहुंचा दी गई है। और देखिए ये कुछ समय तक शायद मोहसिन नकवी अपने आप को खुशी दे देंगे कि वो ट्रॉफी अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि खेल के मैदान पे तो नहीं लग रहा पाकिस्तान ट्रॉफी उठा सकता है, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार जो ट्रॉफी है वो तो अपनी सही जगह जाएगी जो कि बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ट्वीट है उसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो रहा है। सोनू कुमार यादव से मैंने ये सवाल पूछा था और उन्होंने ये कहा, और ये बड़ा अहम है इस वक्त, क्योंकि देखिए इस पे राजनीति हो सकती है, कोई पार्टी कह सकती है इसकी क्यों तुलना हो रही है, उससे क्यों तुलना हो रही है, पर ये ट्वीट था खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों का क्या कहना है? सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि भाई अगर आपका देश का लीडर इस तरह का ट्वीट करता है तो उससे खिलाड़ियों का जोश बढ़ता है। अगर वो आपकी हौसला अफजाई करता है इस तरह के ट्वीट करके तो इससे ज्यादा आपको और क्या वैलिडेशन चाहिए? ये उनका जवाब था जो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू में कहा है। तो आई थिंक ये अलग कई पर्सपेक्टिव साल है। से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने भारत पाकिस्तान के कई मुकाबले एक साथ आपने कवर किए हैं। आपने तब भी मुकाबला कवर किया है जब भारत पाकिस्तान गया हुआ था। परवेज मुशर्रफ खुद वहां पर मैदान में मौजूद थे और उसके बाद जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की उन्होंने तारीफ की थी, उससे पहले भी भारत और पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। हम अभी देख रहे थे कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव हाथ में ट्रॉफी है ऐसा दिखा रहे थे और फिर वहां पर जश्न वहां पर हो रहा था। कैसे देखा जा रहा है इस पूरे मामले को क्रिकेट जगत में, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की घटनाएं कभी क्रिकेट में नहीं हुई है? ये आपका बड़ा अहम सवाल है साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा। इतने साल, मुझे 20-25 साल हो गए क्रिकेट करते हुए कवर, उससे पहले एज अ क्रिकेट फैन भी देखते हुए। मुझे नहीं याद आता कि इस तरह के जो तस्वीरें जो आपको क्रिकेट मैदान पर देखने को मिली हो। हाँ, मैदान के बाहर कई बार खिलाड़ी जज्बाती होके काफी चीजें कहते हैं, पूर्व खिलाड़ी स्टूडियोज में बैठ के काफी चीजें कहते हैं, लेकिन कभी खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1999 कारगिल के पीक पे, कारगिल वॉर चल रही थी, वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने मैच खेला, तब हाथ भी मिलाए गए थे, तब मुकाबला भी हुआ था, तो जो प्रोटोकॉल मैदान पे थी वो फॉलो की गई थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जज्बाती खिलाड़ी नजर आए। पहले भारतीय टीम ने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने डेडिकेट किया आर्म फोर्सेस को, उससे शुरुआत हुई, हाथ नहीं मिलाया। वो खिलाड़ियों ने पहले ही कहा कि कोई उन पे दबाव नहीं था, उनका निजी लेकिन निखिल, फैसला था। उसके बाद पहले भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सेंटिमेंट्स जवाब। खिलाड़ियों ने कई बार व्यक्त किए हुए हैं, फिर वो कारगिल का वॉर हो या बाकी सारी चीजें हो। ऐसा नहीं है कि वो जज्बाती नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रदर्शन किया गया वो पहले कभी नहीं हमने देखा था। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा साहिल। इस तरह का, जैसे मैंने कहा, मैंने कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा। और कहीं न कहीं एज़ अ क्रिकेट फैन अगर मैं देखूँ, देखिए कई कदम जो भारतीय टीम ने उठाए वो मैं मानता हूँ बिल्कुल ही वाजिब थे। देखिए आपने ट्रॉफी क्यों नहीं ली मोहसिन नकवी से? इसलिए नहीं ली कि वो एक इंटीरियर मिनिस्टर है और किस तरह की बचकानी हरकत करते हैं। वो एक ट्वीट डालते हैं जिसमें रोनाल्डो का वो मीम डालते हैं। देखिए इस तरह की हरकतें पहले की, और सूर्य कुमार यादव ने, मैं फिर दोहराऊँगा, इस इंटरव्यू में क्या कहा, मैंने कहा उनसे कि यार आपने भी बड़े मुकाबले खेले, आपके लिए कुछ अलग नहीं हुआ ये मुकाबला? उन्होंने कहा देखिए जिस तरह की बचकानी हरकतें वहां से हो रही थी, उन्होंने भारतीय टीम की बात की, उन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने अपनी बात की, अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, कोई और हरकतें नहीं की। उन्होंने कहा आप देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी या उनके पीसीबी के चीफ और उनके वो सब है, जो इशारे वो कर रहे थे, जो अभद्र इशारे वो कर रहे थे, वो उन्हें लगा कि आउट ऑफ द स्पोर्टिंग स्पिरिट है। उन्होंने कहा ऐसी चीजें हमने कभी भी उंगली नहीं उठाई थी, हमने चीजें अपनी तक सीमित रखी थी। तो कैसे हो सकता है जब एक इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की तस्वीर अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाले,
सोशल मीडिया पे तो आजकल टैरिफ अनाउंस हो जाते हैं, साहिल आपको पता है। सोशल मीडिया हैंडल पे तो ये बता दिया जाता है कि भाई 2 देशों के बीच सीज़ फायर हो गई है, तो वो तो ऑफिशियल वर्जन होता है। वो इंटीरियर मिनिस्टर अगर उस तरह की तस्वीरें डालेंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भारतीय टीम जाए और फिर वहां से उनसे अवार्ड ले। लेकिन एक छोटा सा जवाब, मैंने आपका इंटरव्यू सुना, उसमें सूर्य कुमार यादव ये भी कह रहे थे कि कई सारी चीजें खिलाड़ी वहां पर मैदान पर बता रहे थे जो आप वो पब्लिक डोमेन में बता भी नहीं सकते। इतनी कटुता भारत और पाकिस्तान के बीच पे कभी आपने देखी है? नहीं, मुझे याद आता है 2003 का मुकाबला जो सेंचुरियन में खेला गया था, काफी हीटेड था, उसमें काफी गाली-गलौज थी। लेकिन फिर भी जिस तरह की भाषा वहां पे इस्तेमाल हो रही थी, खिलाड़ियों ने उसके बारे में खुलकर बात तो करी। यहाँ पर अगर सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि मैं इनकी चर्चा भी नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर तौर पर पॉलिटिकल रेफरेंस होंगे। ज़ाहिर देखिए, अगर आप इशारे कुछ उस तरह से कर सकते हैं, जो कैमरे पकड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शुरुआत करी थी दूसरे मैच में, तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जब कैमरे नहीं है, जब स्टंप माइक नहीं है, तो किस तरह की चीजें कही जा रही होंगी। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह का आप उदाहरण आपको लेता मैं हूं। ज्यादा वो रोकूंगा कभी नहीं, क्योंकि मुझे सेलिब्रेट पता नहीं है कि करते। बीसीसीआई के उन्होंने सेक्रेटरी किया से तो भी आप आप बात सोचिए। करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक लाइन मुझे आपसे यह भी जाननी है कि क्या बीसीसीआई की तरफ से यह बताया गया था एसीसी को कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव बता रहे हैं खिलाड़ियों ने तो उस वक्त फैसला लिया, लेकिन अगर मोहसिन नकवी एसीसी के चीफ है, उनके हाथ से ट्रॉफी दिया जाएगा, यह भी बात साफ नजर आ रही थी। यहां पर कई सारे वीडियोस प्ले किए जा रहे हैं जिसमें 10 दिन पहले सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से एसीसी चीफ के रूप में। तो क्या बीसीसीआई ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी? इससे पहले क्या बताया गया था इस बारे में? नहीं, पहले नहीं बताया गया था साहिल। और जहां तक आपने बात की कि भारतीय हम्म, खिलाड़ी पहले हाथ मिला रहे हैं, ये भी मैंने सवाल सूर्य कुमार यादव से उस इंटरव्यू में पूछा। मैंने कहा कैसे हाँ। आपने फैसला लिया कि हाथ नहीं मिलाएंगे? उन्होंने कहा देखिए, ये चीजें कोई प्लान नहीं की जाती, सारे खिलाड़ियों को उस वक्त महसूस हुआ और हमने वो किया जो हमें सही लगा। जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, उन्होंने ठीक कोई है। प्रायर वार्निंग नहीं दी थी कि भाई मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने जब वो गए प्रेजेंटेशन में तभी बता दिया था कि वहां 8 लोग खड़े हैं स्टेज पे, आप किसी से भी ट्रॉफी दिलवा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था जो वाइस प्रेसिडेंट है हम्म। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, वो भी एक डिग्निटरी है, उनसे आप दिलवा दीजिए, मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। लेकिन ये अहम की लड़ाई थी, एक इंसान का अहम था, उसने कहा नहीं मैं खड़े होकर दूंगा ही। और साहिल मैं बता दूं, प्रोटोकॉल नहीं है, इससे दिलचस्प पहले भी बात एशिया यह कप में है भी कि क्रिकेट एसीसी के में प्रेसिडेंट के सिर्फ अलावा ने ट्रॉफी दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब राजनीति नहीं घुसी है, तो देश में भी हम जिस तरीके से ट्वीट देख रहे हैं। निखिल नाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में जानकारी दी और सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू हम आज तक पर चला रहे हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सूर्य कुमार यादव को आज तक के दर्शकों के सामने पेश किया इसके